हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा है ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या होती है और इवेंट की मीनिंग क्या होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। इसकी मीनिंग क्या है और इसका एक एग्जांपल भी लेके हम समझेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब यह होता है कि दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधी सी साधारण सी भाषा में बताऊंगा। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू को हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिसकी वैल्यू को हम बता सकते हैं एग्जैक्टली, ऐसे ट्रांजैक्शंस को ही कहा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। डेल लैपटॉप परचेज फॉर ₹60,000। तो देखिए, यहाँ पर डेल लैपटॉप एक आइटम है और इसकी वैल्यू कितनी है, ₹60,000। तो देखिए, हम इस डेल लैपटॉप की वैल्यू को हम डिसाइड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर सक रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कि इसकी वैल्यू 60,000 रुपये है। एग्जैक्टली हम इसकी वैल्यू बता सक रहे हैं। अगर से इसी एग्जाम्पल में हम मान के चलते हैं कि इस डेल लैपटॉप की वैल्यू 60,000 और 70,000, तो इस ट्रांजैक्शन में, इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है कि हमें पता नहीं है कि 60,000 रुपये है या 70,000 रुपये। तो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता है। फाइनली अगर से हमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिसाइड करना है तो उस आइटम की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्या ये 60,000 रुपये का है, क्या ये 70,000 रुपये का है। हमारे एग्जाम्पल में डेल लैपटॉप की वैल्यू ₹60,000 है। तो यह एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और हम इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹80,000। तो देखिए, यहाँ पर जो सेल ऑफ फर्नीचर हो रहा है, यहाँ पर फर्नीचर एक आइटम है और इसकी वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़। तो हम इसकी वैल्यू को हम एग्जैक्टली मेजर कर सक रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपये। तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट्स, एडवांसेस और लोन्स। ये सभी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इन ट्रांजैक्शन को हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसके एग्जांपल को भी आपने समझ लिया होगा। तो देखिए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑपोजिट ही होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दोज ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में हम उसे मेजर नहीं कर सकते, उसे ही कहा जाता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता देता हूँ। एक कंपनी है, एक कंपनी में दो जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। एक का नाम है बंटी, एक का नाम है चिंटी। और इनकी सैलरी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, हर एक व्यक्ति का काम करने का ढंग अलग होता है और कुछ व्यक्ति अच्छा काम करते हैं, कुछ व्यक्ति नॉर्मल लेवल का काम करते हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में जो बंटी लड़की है, बहुत ही सिंसियर लड़की है, काम बहुत अच्छी करती है और वर्कहॉलिक है, टाइम पर आती है, 8 घंटे काम करती है और फेसबुक, व्हाट्सएप कंपनी के वर्किंग आवर्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है। तो देखिए, जो लड़की एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है कंपनी के लिए, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, एक्स्ट्रा एफर्ट को हम मेज़र नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, इस लड़की के एक्स्ट्रा एफर्ट को हम इन टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र नहीं कर सकते। अगर से हम इसे मेज़र नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को मेज़र नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी में, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को ही कहा जाता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी में पॉसिबल नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर बंटी है और चिंटी है, दोनों जूनियर अकाउंटेंट है और दोनों की सैलरी 10,000 रुपीज़ है। बट यहाँ पर बंटी को एक न्यू ऑफर आया है दूसरी कंपनी की ओर से। तो बंटी ने क्या किया, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन हो चुकी है
और अब जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी ने क्या किया, जो बंटी के रिप्लेस में दूसरे और एक न्यू जूनियर अकाउंटेंट को हायर किया है। बट ये जूनियर अकाउंटेंट को वर्क आता है, हमें पता है, बट इस जूनियर अकाउंटेंट को इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के काम को समझने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और इस 2 से 3 महीने में इस न्यू जूनियर अकाउंटेंट की एफिशिएंसी बहुत ही कम रहेगी, इससे कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो देखिए, हम इस लॉस को इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के लॉस को भी हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और आपको पता है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।